अब तो मुरैना में लोग मुझे बेस्ट भाई के नाम से जानेंगे, जब मैं इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। वाह क्या बात है भाई। गन छोड़ वरना इसकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। देखो मोंटी, अगर तुम चाहते हो मैं यहीं रहूं तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन रीत को जाना वरना। गोली मत चलाइएगा प्लीज, ये दिव्या भाभी के भाई है और परिवार का मामला है, हम परिवार में ही सुलझा लेंगे। नहीं रीत, हम इन्हें फैमिली समझते हैं, लेकिन ये हमें फैमिली नहीं समझते, तो मुझे नहीं लगता हमें इनका लिहाज भी करना चाहिए। अगर इसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं राघव, आंटी भैया प्लीज देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, पर स्मिता ने जो कुछ भी किया उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी मुझे ही है। और मैं जानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसे अगर कोई समझा सकता है तो वो मैं ही समझा सकती हूँ। मैं ही उसे समझा सकती हूँ कि वो प्रतीक भैया के साथ अपना जो भी रिश्ता है वो तोड़ दे। और आपको इस सब के लिए खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा इससे? आप तो यही चाहते हैं ना कि स्मिता उस घर से चली जाए और वो प्रतीक भैया को छोड़ दे। प्लीज मैं उससे बात करूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। ये हमेशा ऐसा ही झूठ बोलती है क्या? चेहरे से तो बड़ी सच्ची लगती है, या फिर कोई एक्टिंग कर रही है? खरा सोना है मेरी रीत, इसके अंदर झूठ और फरेब का नामो निशान भी नहीं है। भैया, उन्नति, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपके गुनहगार को ले आई हूँ, आपको उसके साथ जो करने कीजिए, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। ये क्या कह रही हो तू? किसे ले आई है? मेरी बहन की सौतन स्मिता के बारे में बात कर रही हैं। स्मिता? राघव, हमें कुछ करना पड़ेगा। राघव भैया, छोड़िए प्लीज, छोड़िए नहीं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पहली गोली मैंने हवा में चलाई है, दूसरी स्मिता के भेजे में। वो कार की डिक्की में, कार की डिक्की में। स्मिता, उन्नति क्या किया तुमने? तुम ऐसे कैसे किसी लड़की को गुंडों के पास छोड़ सकती हो? आपकी बहन भी कोई इनोसेंट लड़की नहीं है, उसी की वजह से मेरे भैया की ये हालत हुई और उसकी किए की सजा मैं मेरे भैया को भुगतने नहीं दूंगी। उन्हीं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। रिश्ते के नाम पे सिर्फ आप हो मेरे पास, मैं नहीं खो सकती आपको। और आप चाहे मुझसे जितनी मर्जी नफरत करो, लेकिन मैं आपको बचा के रहूंगी। तू किसी लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है? क्यों नहीं जीजू, ये बिल्कुल ऐसा कर सकती है। और ये जो इसने किया है ना, इसे मुझे कोई हैरानी नहीं है। जब जब तुम मुसीबत में आती हो, तुम्हारा घिनौना चेहरा बाहर आ जाता है सबके सामने। तुम जानती हो कि स्मिता एक लड़की है, ये जानने के बाद भी तुमने उसे गुंडों के सामने रख दिया। ये जानते हो कि पता नहीं वो गुंडों के साथ क्या करेंगे। इस बात से साबित होता है कि तुम में इंसानियत बची ही नहीं है उन्नति। स्मिता ने चाहे कुछ भी गलत किया उन्नति, लेकिन तुम खुद एक लड़की हो, तुम्हें उसे गुंडों के हवाले नहीं करना चाहिए था। मैंने ना तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा ध्रुव। मैं जो कर रही हूँ अपने भैया को बचाने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी तरह मैं फेल नहीं होंगी। भाई, कार की डिग्गी खाली है, कोई लड़की नहीं है उसमें। क्या? ढूंढो से। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर आपकी कोई चाल है ना, क्योंकि मैंने जब स्मिता को डिक्की में डाला तो वो बेहोश थी। क्या तुमने स्मिता को बेहोश किया था? तो उसे कैसे लेके आती है मैं यहाँ पे अपनी पीठ पे बिठा के? चुप करो तुम दोनों। स्मिता कहाँ जा सकते हैं ये सोचो पहले। राघव, वो ठीक होगी ना? पता नहीं रीत, बस जहां भी हो सेफ हो। क्या भैया, स्मिता गायब है? हाँ, स्मिता डिक्की में नहीं है। स्मिता गायब कैसे हो सकती है? दिव्या भाभी, मैं भी वही सोच रही हूँ, कहाँ गए वो? एक मिनट दिव्या भाभी, आप ऐसे कैसे बिना सोचे समझे स्मिता के साथ ऐसा कर सकती है? प्लीज भगवान के लिए अपनी हताशा में ये उल्टे सीधे काम करना बंद कीजिए।
स्मिता मेरी बहन है, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि इसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। पर आप इतना तो जानती है ना मुझे कि अगर मुझे सही और गलत में से कुछ चुनना पड़ेगा तो मैं हमेशा सही का ही साथ दूंगी। हाँ मोंटी जी, रीत का यकीन कीजिए, जब ध्रुव और मैं गलत थे तो इसने हमारे भी साथ नहीं दिया था। अब रीत ने कहा है तो वो करके दिखाएगी। दिव्या भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ, स्मिता को दूर मैं करूंगी इस घर से। प्लीज बताइए वो कहाँ है, मुझे नहीं पता। दिव्या इधर आ। ये रीत जब भी बोलती है ना, इसके बातों में ना मुझे भरोसा करने का दिल करता है। आप कुछ भी बातें मत कीजिए, ये आपको बेवकूफ बना रही है। आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसे अच्छे से नहीं जानते। बहना तो फिक्र मत कर, मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। तू जो कहेगी ना मैं वही करूंगा। तू हट यहाँ से। ए, पकड़ो नहीं से। ध्रुव, ये क्या कर रहे हैं? ध्रुव, ध्रुव, प्लीज ध्रुव, दूर हट। तुमने ही कहा था ना कि तुम स्मिता को मेरी बहन की जिंदगी से दूर लेकर जाओगी, तो अब तुम स्मिता को प्रतीक की जिंदगी से दूर लेकर जाओगी। और तब तक तुम्हारा भाई मेरे पास गारंटी के तौर पे रहेगा, समझे? वेरी गुड भैया, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है रीत? तुम भी तो ध्रुव के लिए गारंटी वाली बीवी बनकर आई थी ना हमारे हाउस में, तो अब ध्रुव को बनने दो तुम्हारे लिए गारंटी। थोड़ा सा एहसान चुकाएगा। चलो निकलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं ध्रुव को यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगा। भैया मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है ताकि आप घर वापस आ सको। मेरी मेहनत वेस्ट मत करो। बस सुनिए, क्या हो गया तुझे? वैसे तो दुनिया के सामने चीख चीख कर कहती है कि तू ध्रुव से प्यार करती है। अब कहाँ गया तेरा प्यार? तू चाहती है मैं ध्रुव को इन लोगों के बीच में अकेला छोड़ दूं? तो और क्या करूं मैं भैया? इसे मेरी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी परवाह है तो ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में सोचूंगी ना। आप प्लीज मेरे साथ घर चलो। ये रुक। उन्नति, अगर तुम्हारा भाई कुछ समय के लिए मेरे पास मेहमान बनकर रहना चाहता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है कि एक अमीर ज्यादा मेरे सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, आपको यही करना है ना, तो ठीक है। I'm sorry दिव्या भाभी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने अभी यहाँ जो भी बातें की है वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और मैं ये पुलिस को भेज दूंगी। और इन बातों से साफ साफ पता चलता है कि दिव्या भाभी, आपने स्मिता को किडनैप करवाया था और आप तो पहले ही राघव को किडनैप कर चुके हैं ना, और अब आप मेरे भाई को जबरदस्ती यहाँ अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। ये पूरे 27 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और अब मैं ये पुलिस को दे दूंगी। और दिव्या भाभी, आप तो पक्का जेल जाएगी, क्योंकि अब तो कोर्ट के सामने भी ये साबित हो जाएगा ना कि आप एक अपराधियों के परिवार से आती हैं। तो जज साहब प्रतीक भैया को आपसे इजीली डिवोर्स दिलवा देंगे। फिर प्रतीक भैया और स्मिता की शादी लीगली एक्सेप्टेड भी हो जाएगी और उसके बाद वो आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी बिता सकते हैं। पर आपका जो मकसद था, जिस वजह से आपने ये सब कुछ किया है, वो तो फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? सिवाय पछताने के आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो सोच लीजिए एक बार। नहीं रीत, मैं नहीं चाहता तुम ये रिकॉर्डिंग कहीं भी भेजो या दिव्या भाभी के साथ ऐसा कुछ भी हो जो तुमने कहा। राघव, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, पर इन लोगों ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं मजबूर हूँ राघव। इन्होंने आपके और ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती, आप कुछ कीजिए। चिंता मत कर बहना, मुझे तो लगता है ना ये हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। तुम पत्रकार हो ना, तो तुमने इसके पहले भी बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया होगा जिसकी रिकॉर्ड इसमें होगी। मैं कैसे मान लूं तुमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या रिकॉर्ड किया है और सुनाओ मुझे। ओह गॉड, मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब क्या करूं?